Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum everybody. I hope all of you are doing great and welcome back to my YouTube channel Bhavarshal Ma'am. मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं दैट इज रिलेटेड टू पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर देयर आर टू कैटेगरीज, जिसके अंदर हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के वर्क्स आते हैं and then we have the other category that is post colonial counter literature. So इन दोनों categories के अंदर एक major difference है। Most of the time students post colonial literature पढ़ते हैं और फिर post colonial counter literature भी पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन लोगों को पता नहीं होता कि ये कौन सी category से work belong करता है। स्टूडेंट्स को अक्सर यही लगता है कि ये तो सिंपल पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर ही है, लेकिन हम पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर इन दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है और पोस्ट कॉलोनियल काउंटर लिटरेचर क्या है, इन दोनों के अंदर कौन कौन से वर्क्स आते हैं। सो स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले अगर हम बात करें कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एक अम्ब्रेला टर्म है, एक ब्रॉडर कैटेगरी है जिसके अंदर हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के वर्क्स भी आते हैं और उसके बाद हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल काउंटर लिटरेचर के वर्क्स भी इसके अंदर आते हैं। आप ये कह सकते हैं कि हमारे पास पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एक ब्रॉडर कैटेगरी है जिसको हम पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज भी कह सकते हैं, ठीक है। और देन उसके अंदर हमारे पास दो कैटेगरीज आती हैं, दैट इज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर एंड पोस्ट कॉलोनियल काउंटर लिटरेचर। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर क्या है, बेसिकली पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर वर्क्स आते हैं जो बहुत जनरल है और वो मोस्ट ऑफ द टाइम पोस्ट कॉलोनियल थीम्स के अंदर बात करते हैं, यानी कि डिस्प्लेसमेंट, कॉलोनियलिज्म, न्यू कॉलोनियलिज्म, आइडेंटिटी क्राइसिस, हाइब्रिडिटी, यानी कि जितने भी इफेक्ट्स हमारे पास आ जाते हैं कॉलोनियलिज्म की वजह से हमारी सोसाइटी, कॉलोनाइज्ड सोसाइटी और कॉलोनाइज्ड पीपल जो फेस करते हैं, दे कैन बी कल्चरल, साइकोलॉजिकल, आइडेंटिटी क्राइसिस। इसमें जितने भी थीम्स आ जाते हैं और जो वर्क्स इन थीम्स के ऊपर बात करते हैं वो सारे के सारे थीम्स आ जाते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर। जितने भी वर्क्स जो इन सब थीम्स के ऊपर बात करते हैं वो सारे के सारे आ जाते हैं पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें पोस्ट कॉलोनियल काउंटर लिटरेचर, जैसे कि इसकी जो टर्म है काउंटर लिटरेचर, वो चीज भी इस चीज को डिपिक्ट और रिफ्लेक्ट कर रही है कि पोस्ट कॉलोनियल काउंटर लिटरेचर के अंदर स्पेसिफिकली वो वाले वर्क्स आते हैं जो कॉलोनियल नैरेटिव्स को चैलेंज करते हो, जो खास तौर पे सिर्फ और सिर्फ इस चीज के लिए लिखे गए हो कि वो किसी चीज को काउंटर करे, ठीक है, यानी कि एज अ रिजल्ट, एज अ कॉन्सिक्वेंस, एज अ रिएक्शन वो वर्क्स लिखे गए होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हार्ट ऑफ डार्कनेस एक नॉवल है जिसको जोसेफ कॉनरेड ने लिखा था और जिसके अंदर उसने अफ्रीकन्स को बहुत ही डीह्यूमनाइज्ड वे में और विदाउट एनी हिस्ट्री, लेगेसी, आइडेंटिटी और इंडिविजुअलिटी के तौर पे उसने उसको प्रेजेंट किया था। और उसको जो अफ्रीकन्स हैं या जितने भी पोस्ट कॉलोनियल राइटर्स हैं उन्होंने उसको क्रिटिसाइज किया था उस वर्क को। और उसके बाद हमारे पास एक राइटर आता है चिनुआ अचेबे जिसने एक नॉवल लिखा था थिंग्स फॉल अपार्ट। वो जो वर्क है, वो जो नॉवल है, वो ऑल्दो पोस्ट कॉलोनियल स्टडीज के अंदर, पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर के अंदर आता है, लेकिन वो वर्क स्पेसिफिकली पोस्ट कॉलोनियल काउंटर लिटरेचर के अंदर आता है क्योंकि इस वर्क के अंदर चिनुआ अचेबे ने खास तौर पर ये वर्क इसलिए लिखा था ताकि वो जोसेफ कॉनरेड्स के जो कॉलोनियल आइडियाज और कॉलोनियल डिपिक्शन है अफ्रीकन्स की, उसको उसने चैलेंज किया था। हम देखते हैं कि थिंग्स फॉल अपार्ट में उसने अपनी हिस्ट्री के ऊपर बात की थी, अफ्रीकन लैंग्वेजेस की बात की है, कल्चर की बात की है, ट्रेडिशंस की बात की है, रिलीजन की बात की है। उसने हर उस चीज को निगेट किया है और अपने कल्चर को, हर अपनी एक चीज को डिफेंड किया है उस नॉवल के अंदर। ये जो वर्क है वो स्पेसिफिकली काउंटर लिटरेचर आ जाता है क्योंकि ये चैलेंज करता है कॉलोनियल नैरेटिव्स को, स्टीरियोटाइप्स को, एसेंशियलिस्ट कैरेक्टरिस्टिक्स को जो हम असाइन करते हैं किसी भी कॉलोनाइज्ड कल्चर को। आप समझ सकते हैं कि जो पोस्ट कॉलोनियल काउंटर लिटरेचर है वो स्पेसिफिकली किसी ना किसी कॉलोनियल आइडिया को एज अ रिएक्शन और उसको काउंटर करने के लिए लिखा जाता है।
اس کے علاوہ جیسے کہ ہمارے پاس اور بھی بہت زیادہ ورکس آ جاتے ہیں، جیسے کہ ہمارے پاس ایک ورک ہے وائٹ سارگاسو سی بائی جین ریس، جو کہ شارلٹ برونٹے کے ورک جین آئر کے رسپانس میں لکھا گیا تھا، کیونکہ جین آئر کے اندر ایک افریقن لیڈی ہے بارتھا مارسن، اس کی کوئی بھی آئیڈینٹی کچھ بھی ریفلیکٹ نہیں کیا گیا. سو جین ریس نے اپنے اس ناول میں وائٹ سارگاسو سی، اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اس افریقن لیڈی کو اس کی آئیڈینٹی دی، اس کو ہسٹری دی، اس کی لیگیسی دی، یعنی کہ اس کو وائس دی، جو کہ شارلٹ برونٹے کے ورک میں مسنگ تھی. ٹھیک ہے، اس کو بہت زیادہ میڈ اور ڈی ہیومنائزڈ اور ایول قسم کا دکھایا گیا تھا، جس کے اندر کوئی بھی ہیومنسٹک ایلیمنٹس نہیں ہیں. ٹھیک ہے، وہ بہت ہی میڈ ہے، ارریشنل ہے. آن دا ادر ہینڈ جین ریس نے اپنے ورک کے اندر دکھایا کہ نہیں، دس از ناٹ دا کیس، وہ بھی ایک ہیومن ہے. ٹھیک ہے، اس کی بھی لینگویج ہے، اس کی بھی آئیڈینٹی ہے، اس کی بھی روٹس ہے، اور اس کی بھی ایک لیگیسی ہے. اس طرح کے ورکس جو کسی کلونیل ورک کو چیلنج کرتے ہیں اور اس کے رسپانس میں لکھے گئے ہوں، ان کو ہم پوسٹ کلونیل کاؤنٹر لٹریچر کے اندر انکلوڈ کرتے ہیں. آلدو یہ والے ورکس پوسٹ کلونیل اسٹڈیز میں اور پوسٹ کلونیل لٹریچر کے اندر بھی آتے ہیں، لیکن اگر ہم اسپیسیفکلی اس کی کیٹیگری دیکھیں تو وہ پوسٹ کلونیل کاؤنٹر لٹریچر کے اندر آتے ہیں. آن دا ادر ہینڈ پوسٹ کلونیل لٹریچر کے اندر ہم بہت براڈ تھیمس کو ڈسکس کرتے ہیں. اس کے اندر ایک ہی ورک کے اندر ہم ڈفرینٹ ایلیمنٹس کو ڈسکس کر سکتے ہیں، یعنی کہ اس طرح کے ورکس کسی بھی کلونیل نیریٹو کو چیلنج نہیں کر رہے ہوتے انڈائریکٹلی، آلدو یہ افیکٹس کے اوپر بات کر رہے ہوتے ہیں کہ کس طریقے سے جو کلونیلزم ہے اس کی لیگیسی ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں ہے، لیکن اسپیسیفکلی یہ کسی چیز کو کاؤنٹر نہیں کر رہے ہوتے. لیکن جو کاؤنٹر لٹریچر ہے وہ کسی نہ کسی چیز کو ٹارگٹ رکھ کے لکھا جاتا ہے. سو یہ ہے میجر ڈفرنس بٹوین پوسٹ کلونیل لٹریچر اینڈ پوسٹ کلونیل کاؤنٹر لٹریچر. مجھے امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو انٹرسٹنگ اور انفارمیٹیو لگے گی اور آپ کو سمجھ بھی آئی ہوگی. انشاءاللہ ہم لوگ بہت جلد ملیں گے اپنی نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.